एक ऐसा देश जिसने दो दो विश्व युद्ध शुरू किए, एक ऐसा तानाशाह जिसकी एक आवाज से पूरी दुनिया कांप गई, एक ऐसी दीवार जिसने एक ही देश को दो हिस्सों में बांट दिया। लेकिन आज वही देश बन चुका है दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में से एक। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये है उस जर्मनी की जिसने हमारे भारत को आजाद करने में भी मदद की थी। ये वो जर्मनी है जिसने खुद को बर्बादी से उठाकर दुनिया का सिरमौर बना दिया। चलिए जानते हैं उस जर्मनी का इतिहास एक कहानी की जैसा। दो 2400 साल पहले जर्मनी कोई देश नहीं था। ये जंगलों, पहाड़ों और नदियों की भूमि थी। यहाँ रहते थे जर्मनिक ट्राइब्स जो शक्तिशाली, आजाद और रौबदार थे। इनकी लड़ाई हुई रोमन साम्राज्य से और इन्हीं लड़ाइयों ने जर्मन वीरता को जन्म दिया। धीरे धीरे बना एक शक्तिशाली साम्राज्य होली रोमन एम्पायर। लेकिन एक समस्या थी, ये साम्राज्य कभी पूरा एक नहीं हुआ। हर क्षेत्र में अलग राजा, अपनी सेना, अपना झंडा। ये कमजोरी आगे चलकर भारी पड़ी। साल था 1517। एक साधारण से पादरी मार्टिन लूथर ने चर्च के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। उसने जो 95 थोसिस चर्च के दरवाजे पर टांगी वो सिर्फ कागज नहीं थे, वो थे आग के शोले जिन्होंने यूरोप को जला दिया। यहाँ से शुरू हुआ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। जर्मनी दो हिस्सों में बटा, कैथोलिक और प्रोटेस्ट। और फिर शुरू हुआ 30 वर्षों का युद्ध, भूख, आग और खून। लगभग 80 लाख लोग मारे गए। जर्मनी फिर से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। फिर इतिहास ने एक और योद्धा को जन्म दिया, प्रुसिया। इस छोटे से राज्य ने दिखाया अनुशासन और रणनीति से क्या कुछ किया जा सकता है। उसके बाद एंट्री होती है जर्मन के चाणक्य ऑटो वन बिस्मार्क, जो कोई राजा नहीं था, वो था दिमाग का घोड़ा। उसने युद्ध लड़े, चतुर चाल से 1871 में बना एकजुट जर्मनी। फिर आता है 1914, जिसमें जर्मनी ने दुनिया को युद्ध में घसीटा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन फिर भी हार गया। फिर आता है 1919, जहां पर एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जिसने जर्मनी की आत्मा को तोड़ दिया। जर्मनी छीन गई, फौज घटाए गए और अरबों का जुर्माना लगाया गया। लोगों के पास खाना नहीं था और पैसे सिर्फ कागज के टुकड़े बन चुके थे। इसी अंधेरे में जन्म हुआ एक ऐसे राक्षस का जो आगे जाकर पूरा दुनिया जला दिया। फिर आता है 1933, जहाँ पर सत्ता में आता है एडोल्फ हिटलर। वो वादा करता है मैं जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा, और लोग मान लेते हैं। सालों में जर्मनी में उद्योग, सेना और राष्ट्रवाद पार होता है। लेकिन इसी के साथ आता है नफरत, अलसवाद और तानाशाही। 1939 हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और शुरू होता है दूसरा विश्व युद्ध। 8 लाख लोगों का नरसंहार, लाखों सैनिकों की मौत और अंत में 1945 हिटलर की हार और आत्महत्या। जर्मनी फिर से मलबे में। अब जर्मनी को बांट दिया गया दो दीवारों में, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। बीच में बनी बर्लिन की दीवार, जो सिर्फ ईंटों की नहीं थी बल्कि दिल की दीवार थी। पूरे 40 साल तक एक ही देश के लोग एक दूसरे से अलग रहे। ईस्ट में थे तानाशाही और वेस्ट में थे लोकतंत्र। फिर आया 1989, लोगों ने क्रांति कर दी। बर्लिन की दीवार गिरा दी गई और दो जर्मनी फिर से एक हो गई। 1990 में बना एक नया जर्मनी, आजाद, लोकतांत्रिक और शक्तिशाली। उसके बाद बना आज का जर्मनी, जो यूरोप की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इनोवेशन का केंद्र, ऑटोमोबाइल कंपनियों का बादशाह जैसे BMW, मर्सिडीज, ऑडी ऐसे कंपनी। और एक ऐसा देश बन गया जिसने अपने अतीत से सीखा एकजुट रहना और शक्तिशाली बनना। जर्मनी की कहानी हमें बताती है बर्बादी से भी ताकत पैदा की जा सकती है अगर हिम्मत हो और सबक सीखने का जज्बा हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। कमेंट करके बताइए अगला कहानी किस देश की सुनने चाहोगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।